जय हिंद दोस्तों। तो हमारा क्लास 6 की मैथ चल रही थी। इसमें हमारा अध्याय जो 3 स्टार्ट हुआ था, इसमें अभ्यास 3A जो चल रहा था, जिसका हमने भाग 1 अपलोड कर दिया है। उस भाग 1 में लगभग 5 क्वेश्चंस हल हो चुके थे। अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 6 है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपको बोर्ड स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा है। देखिए, जो बोर्ड स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए, उसके बाद इसको हल कीजिए। देखिए करते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। पार्श्ववर्तित संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, इसमें कहा गया है कि जो हमारे पूर्णांक होते हैं उसको हम क्षैतिज ही नहीं, यानी इस प्रकार से लेटी हुई रेखा में ही नहीं, अपितु यानी बल्कि हम खड़ी रेखा ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी हुई रेखा पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें जो ऊपर का भाग होगा उसको हम धनात्मक मानेंगे और जो नीचे का भाग होगा उसको हम क्या मानेंगे, ऋणात्मक मानेंगे। ये आपको इसमें बताया गया है। अब इसके बाद कहा गया है जो प्रदर्शित पार्श्विक मतलब जो आपको प्रदर्शित हो रही है, इसमें जो आपको रेखा एक प्रदर्शित हो रही है सवालों के साथ, इस रेखा को समझकर पढ़कर इसको ध्यान में रखकर जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं का से लेकर अड़ा तक, का से लेकर जो आपको अड़ा तक ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको सॉल्व कीजिए, ये कहा गया है। अब देखिए, बारी बारी से इन क्वेश्चंस को हल करते चलते हैं और अपना कार्य स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस जो आपको दिख रही है बोर्ड स्क्रीन पर संख्या रेखा जो ऊर्ध्वाधर रेखा में है, इसको हम पहले ही निर्मित कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं। उसके बाद हमें एक बारी बारी से एक एक क्वेश्चन हल करेंगे, का से लेकर अड़ा तक है जो इसमें क्वेश्चंस। देखिए, इसमें जो 6वां नंबर आपका क्वेश्चन है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6वां है। इसमें आपका जो संख्या रेखा दी गई है, ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा दी गई है इस प्रकार से, यानी ऊपर से नीचे की ओर, या हम इसको कह सकते हैं नीचे की ऊपर की ओर, या ऊपर की ओर, या ऊपर से नीचे की ओर। इसमें मध्य बिंदु में 0 माना गया है। क्या माना गया है, यहाँ पर 0 माना गया है। मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मध्य बिंदु में 0 माना गया है। इसके बाद 1, 2 एंड 3 नंबर पर C मानी गई है, यानी 1 बिंदु 2 बिंदु। इसके बाद 3 तीसरा बिंदु है, यहाँ पर C मानी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो C मानी गई, यहाँ पर C प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो तीसरा बिंदु यहाँ पर C मानी गई है। उसके बाद एक बिंदु छोड़कर D मानी गई है। एक बिंदु छोड़कर यहाँ पर मानी गई है आपकी D। क्या मानी गई है यहाँ पे, D। ठीक है, यहाँ पर D मानी गई है। इसके बाद फिर से अगला बिंदु है, यहाँ पर L है। जो अगला बिंदु आपको दिया गया यहाँ पर L है, और फिर अगला बिंदु दिया गया है यहाँ पर A है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, L, और यहाँ पर दिया गया है A, और इधर साइड में आपका लिखा हुआ है प्लस का 7। क्या लिखा हुआ है, प्लस का 7 लिखा हुआ है। अब इसी प्रकार से जो नीचे को संख्याएं दी गई हैं, बिंदु दिए गए, उनको प्रदर्शित कर देते हैं। देखिए, 2 बिंदुओं के बाद तीसरा जो बिंदु आएगा यहाँ पर, उसमें वो बिंदु दिया गया है यहाँ पर B। क्या दिया गया है बिंदु, जो तीसरा बिंदु है नीचे की ओर, B माना गया है। ठीक है, अब इसके बाद में एक बिंदु छोड़कर जो अगला बिंदु है, B के बाद एक बिंदु छोड़कर अगला बिंदु है, उसको यहाँ पर K से प्रदर्शित किया गया है। किसे प्रदर्शित किया गया है, K से। इसके बाद जो अगला बिंदु है M है, और इसके अगला बिंदु है वो E है। ठीक है, यहाँ पर ये बिंदु दिया गया आपको M, और ये यहाँ पर आपको दी गई है E, जो कि आपको बोर्ड स्क्रीन पर भी दिख रही है। ठीक, अब स्पष्टता हम क्वेश्चंस को हल करेंगे, तो उसके लिए हम एक बार यहाँ पर फिर से बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो ऊपर की संख्या होगी इधर, ये ऊपर की संख्या होगी, ये होगी आपकी धनात्मक। कौन सी संख्या होगी, यहाँ पर धनात्मक होगी। ऊपर की ओर जो होंगी, ये सारी की सारी जो बिंदु ऊपर के ओर होंगे, ये धनात्मक होंगे, धनात्मक। ठीक है, और जो आपको 0 से नीचे की ओर जो बिंदु दिए गए हैं,
ये आपके होंगे ऋणात्मक। क्या होंगे यहाँ पर? ऋणात्मक। जो ऊपर से नीचे की ओर दिए गए हैं ये सारे के सारे बिंदु आपके ऋणात्मक होंगे। ठीक है, ऋणात्मक। अब इनको ऋणात्मक धनात्मक करके जितने भी सवाल आपको का से लेकर अड़ा तक दिए गए हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आपका का नंबर सवाल दिया गया है, का नंबर सवाल, इसका का नंबर, ठीक है, इनको बारी बारी से देखिए हल करते चलते हैं, यहीं पर तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आपको क्वेश्चंस बोर्ड पर दिख रहे हैं, आंसर्स यहाँ पर हम लिखते जाते हैं। आप लोग बस कुछ नहीं करना है, आपको बस शॉर्ट स्क्रीन लेना है या फिर वीडियो पॉज करके लास्ट में उतार देना है। ठीक है, जो आपको का नंबर यहाँ पर सवाल दिया गया है, सवाल नंबर का, इसमें देखिए कहा गया है ए बिंदु +7 है। क्या है? ए बिंदु है जो आपका +7 है। ये वाला बिंदु क्या है? आपका 7 है। क्या? +7 है। ठीक है, कौन सा बिंदु -7 है? तो कौन सा बिंदु -7 होगा? यानी जे वाला बिंदु अगर +7 दिया गया है तो -7 पर कौन सा बिंदु होगा? तो -7 पर यहां पर देखिए लास्ट में +7 आ रहा है तो लास्ट में -7 होगा। देखिए यहां से 0 से नीचे की ओर चलेंगे तो माइनस, 0 से ऊपर की ओर चलेंगे तो प्लस। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी -7 की बात की जाए तो -7 के बिंदु पर आपकी ई आ रही है, तो इसका आंसर क्या होगा? ई बिंदु। -7 पर बिंदु कौन सा होगा? यहां पर हम सही से लिख देते हैं। -7 पर जो आपका बिंदु होगा यहां पर, एक बार देखिए फिर से समझ लीजिए, +7 पर अगर ए दिया है तो -7 पर आपका क्या आ रहा है? ई। लेकिन आपको जो संख्या रेखा प्रदर्शित की गई है उसमें नहीं दिया है, यहां से हमें गिनना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, -7 पर कौन सी बिंदु आ रहा है? ई आ रहा है। ठीक है, -7 पर आपका ई बिंदु आ रहा है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर खा को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर खा, आंसर यहाँ पर, क्वेश्चन वहां पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको खा दिया गया है, इसमें कहा गया है बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। अब आपका जो बिंदु बी है यहाँ पर, ये किस पूर्णांक को निरूपित करता है? यानी यहाँ पर माइनस में संख्या आएगी, प्लस में संख्या आएगी, या फिर कौन सी संख्या प्लस में आएगी, कौन सी संख्या माइनस में आएगी? देखिए 0 से नीचे की तरफ है, 0 के नीचे की तरफ कौन सा अंक आएगा? आपका ऋणात्मक आएंगे। कौन से आएंगे? ऋणात्मक। तो 0 से जब नीचे की ओर चलेंगे और देखते हैं कितने नंबर पर है। ठीक है, 1 2 3, यानी 3 पर है, और 0 से नीचे की ओर आएंगे तो माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा? माइनस चिन्ह आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे बी बिंदु, बिंदु बी -3, बिंदु बी पूर्णांक, -3 को प्रदर्शित करता है। ठीक है, -3 को निरूपित करता है या प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ पर -3 को या तो निरूपित करता है या तो प्रदर्शित करता है, आप लिखेंगे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से इसमें कहा गया बिंदु बी किस पूर्णांक को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर बिंदु बी आपका जो -3 पूर्णांकों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब इसके बाद चलता है क्वेश्चन नंबर गा की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर गा भी आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है ना? देखिए पढ़िए उसको ध्यान से। इसमें कहा बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। बिंदु बी का विपरीत बिंदु, मतलब बिंदु बी यहाँ पर दिया गया है तो इसका विपरीत यहाँ होगा, इधर साइड में, ऊपर साइड में। तो क्या होगा? बिंदु बी का विपरीत बिंदु का क्या होगा? देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर नीचे है बिंदु बी, तो ऊपर के तीसरे नंबर पर क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए गिनते हैं यहाँ पर 1 2 3, क्या है? 3 पर, तीसरे बिंदु पर क्या है? यहाँ पर सी है, तो बिंदु बी का यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में बिंदु, लिखेंगे बिंदु बी का विपरीत बिंदु। बिंदु बी का विपरीत बिंदु क्या होगा? यहाँ पर बिंदु बी का विपरीत बिंदु पूरा लिख देते हैं। बिंदु बी का जो विपरीत बिंदु होगा सी होगा। यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर सी आ रही है, तो ऊपर की 0 से ऊपर की और तीसरे नंबर पर क्या आएगा? 1 2 3, क्या आ रही है? सी। ठीक है, सी है, तो बिंदु बी का विपरीत बिंदु क्या है? यहाँ पर सी। इसके का खा गा, इसके बाद घा नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर घा आपको कह रहा है बिंदु डी के और एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए।
बिंदु डी कहां पर दिया गया है, यहां पर दिया गया है बिंदु डी, के और एल। ये बिंदु किस पूर्णांक को प्रदर्शित कर रहे हैं, किस पूर्णांक को निरूपित कर रहे हैं, ये हमें बताना है। देखिए ध्यान से, जो बिंदु डी है, पहले सबसे पहले बिंदु डी दिया गया है, तो हम पर लिख लेते हैं बिंदु डी किसको निरूपित कर रहा है, और इसके बाद एल, बिंदु एल, एल के एल से पहले के दिया गया है, बिंदु के दिया गया है, उसके बाद में एल दिया है। अब ये बिंदु तीनों किस पूर्णांक को निरूपित करते हैं, ये हमें बताना है। देखिए ध्यान से, यहां से गिनेंगे, डी है, पहले हमें डी का बताना, तो यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 एंड 5। जो डी है आपका प्लस का 5 किस पूर्णांक को निरूपित कर रहा है, प्लस का 5 को निरूपित कर रहा है। जो आपका बिंदु बी है प्लस का 5 को निरूपित कर रहा है। ठीक है, ध्यान से, बिंदु बी है जो प्लस का 5 को निरूपित कर रहा है। अब इसी प्रकार जो के बिंदु आपका दिया गया है, कहां पर, यहां पर दिया गया है बिंदु के, ये दिया गया है, ये यहां पर नीचे दिया गया है। अब इसको देखते हैं, बिंदु के किस पूर्णांक को प्रदर्शित कर रहा है, माइनस या प्लस। देखिए माइनस में आएगा, 0 से नीचे की ओर गिनिए, 1 2 3 4 5, माइनस का 5 निरूपित कर रहा है, माइनस का 5 के निरूपित कर रहा है। इसके बाद एल बिंदु देखते हैं, एल बिंदु कहां पे, ए, 0 से ऊपर की ओर, यानी प्रश्न में आएगा कौन सा पूर्णांक आएगा। देखिए यहां पर गिनिए, 1 2 3 4 5 6, क्या आ रहा है, 6, प्लस का 6 आ रहा है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, प्लस का 6 आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो घा है आपका, इसमें तीनों पूर्णांक आपके हल हो चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अड़ा को, क्वेश्चन नंबर अड़ा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो अड़ा दिया गया है आपको ना, इसको देखिए, इसमें कहा गया डी के और एल के विपरीतों को बताइए, यानी बिंदु जो आपके बिंदु आपके दिए गए हैं, जो कि आपके बिंदु दिए गए हैं डी के और एल, डी के और एल। अब इनके विपरीत को बताना है, किसको बताना है, विपरीतों को, यानी इनके विपरीत कौन कौन से आपको जो है अंक दिए गए हैं। देखिए कौन कौन से अक्षर दिए गए हैं। देखिए डी यहां पर कितने नंबर पर है, प्लस का 5, तो माइनस का 5 कितने नंबर, माइनस का 5 पे कौन सा अक्षर आ रहा है, ये बताना है। देखिए 1 2 3 4 5 क्या आ रहा है, के, कौन सा अक्षर आ रहा है, के। डी का विपरीत क्या होगा, के। अब यहाँ पर के का विपरीत क्या होगा, इसका देखो, के यहाँ पर -5 पे आ रहा है, तो ऊपर 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। के का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी। के बिंदु का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी। अब बिंदु एल का विपरीत देखते हैं। बिंदु एल कहाँ दिया गया है, ऊपर दिया गया है। बिंदु एल का विपरीत हमें याद करना। देखिए पहले गिनते हैं, देखते हैं बिंदु एल है कितने नंबर पर, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ऊपर की ओर, तो 6 नीचे की ओर गिनेंगे, तो हमें बिंदु एल का विपरीत बिंदु ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो बिंदु एल का विपरीत बिंदु क्या होगा, यहाँ पर 6 पर एम दिया गया है, तो बिंदु एल का विपरीत बिंदु क्या होगा, यहाँ पर एम होगा। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन एक तरफ दिख रहे हैं, आंसर से एक तरफ है, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, नोट्स बनाइए, साथ में हल कीजिए इनको। ठीक है, उसके बाद हम इरेज करते हैं। जल्दी जल्दी शॉर्ट स्क्रीन लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस और आंसर्स को नोट कीजिए जल्दी से जल्दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, आपका मेरे हिसाब से नोट हो गया होगा, तो हम इसको इरेज करते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो आपको 7 बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको ध्यान से पढ़िए, और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको भी बारी बारी से हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपको 7 दिया गया है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 और इधर हो गया हमारे आंसर्स। देखिए जो आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इसमें 4 तक सवाल, नंबर 4 तक है, 4 तक सवाल है। ठीक है, इसमें कहा गया निम्नांकित के बीच
के सभी पूर्णांक लिखिए। यानी आपके जो सवाल का से लेकर चा तक दिए गए हैं इनके हमें बीच के पूर्णांक बताना है। ठीक है, बीच के पूर्णांक तो बारी बारी से हल करते हैं। ठीक है, पहले हमें का नंबर दिया गया है। क्या नंबर दिया गया है? का नंबर। ठीक है, इसको हम एक ही संख्या रेखा से हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। इन सारे के सारे सवालों को हम एक ही संख्या रेखा से हल कर देते हैं। आप लोग अगर बनाना चाहें अलग अलग संख्या रेखा बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पर एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पर बीचों बीच में पॉइंट मान लेते हैं 0। ठीक है, बीचों बीच में क्या मान लेते हैं? पॉइंट एक 0। अब इधर साइड में 8 बिंदु कर देते हैं इधर साइड में। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए इधर +1 एक मिनट, हाँ ठीक है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8। अब इधर देखिए, इधर मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर नहीं, चलो ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, अब इस प्रकार से संख्या रेखा हमने 8 तक ही क्यों रखी? आप लोगों का ये सवाल जरूर होगा कि ये संख्या रेखा है हमारी जो 8 तक क्यों रखी। देखिए, इसमें जो हाईएस्ट नंबर आपका 4 दिया गया है वो -8 तक है, तो इसीलिए हमने संख्या रेखा हाईएस्ट 8 तक रख ली है। ज्यादा समय ना लगे इसीलिए हम बारी बारी से इसी हर सवाल के लिए इसी संख्या रेखा को इस्तेमाल में लेंगे, इसलिए हमने 8 तक कर दी है। ठीक है, अब देखिए आपका जो का नंबर सवाल दिया गया है, सवाल नंबर का दिया गया है, इसमें पूछा गया है -2 और +3 के बीच की संख्या। -2 और +3 के बीच की संख्याएं यानी पूर्णांक कौन कौन से होंगे ये बताना है हमें। देखिए ध्यान से, यहाँ पर -2 कहां पर है? ये देखिए -2 है, और +3 कहां पर है? ये +3 दिया गया है। -2 और +3 के बीच की संख्याएं में बतानी है, बीच के पूर्णांक बताने हैं। देखिए कौन कौन सा पूर्णांक होगा? माइनस होगा, 0 होगा, 1 2। ठीक है, क्या होगा? -1 0 को भी सम्मिलित करना था, चाहो तो सम्मिलित कर सकते हो, 0 +1 और +2। तो यहाँ -2 और +3 के बीच की संख्याएं जितनी बीच के पूर्णांक है वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आप 0 छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो आपका का है वो हल हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर खा देखिए, क्वेश्चन नंबर का ध्यान से देखिए बोर्ड स्क्रीन पर। 0 और 6 के बीच, 0 और 6 के बीच की संख्या में 6 के बीच के पूर्णांक बताने हैं। 0 और 6 के बीच में पूर्णांक कौन कौन से आएंगे? ठीक है, 0 कहां पर दिया गया है? यहाँ पर हमें 0 दिया गया है। ठीक है, और 6 कहां पर दिया है? प्लस का 6, ये यहाँ पर दिया गया है। यानी 0 और 6 के बीच में जितने भी आपको पूर्णांक दिए गए वो सारे के सारे लिखने हैं। कौन कौन से आएगा? 1 2 3 4 5। कितने आएगा? +1 +2 +3 और यहाँ पर +4 +5। आप प्लस का चिन्ह लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लगाना पड़ेगा क्योंकि संख्या रेखा का सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आपको लगाना ही पड़ेगा। अब चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका खा भी हल हो गया है। 0 से लेकर 6 के बीच में इतनी संख्या इतने ही पूर्णांक आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर खा के बाद क्वेश्चन नंबर गा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर गा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर गा में आपका कहा गया है -4 और 4 के बीच, -4 और 4 के बीच की हमें संख्या बतानी है। -4 और 4, -4 और 4 के बीच, यानी प्लस का 4 हो जाएगा। किसी भी चिन्ह, कोई भी चिन्ह अगर ना लगा हो तो वहां पर प्लस का चिन्ह माना जाता है या फिर होता ही है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, -4 और 4 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी ये हमें यहाँ पर लिखनी है, बीच की संख्या। ठीक है, -4 कहां पे दिया गया है? देखिए ध्यान से, -4 जो आपको यहाँ पर ये देखिए दिया गया है। ठीक है, -4
और प्लस का 4 कहां पर है आपका, ये आपका प्लस का 4 दिया गया है। -4 और +4 के बीच की सारी संख्या में बतानी है। देखिए कौन कौन सी आएगी, -3, -2, -1 और 0, +1, +2, +3, इतनी संख्या आएंगी। यहाँ पर लिखते हैं क्या आएगी, -3, कामा -2, कामा -1, कामा 0, कामा +1, कामा +2, कामा +3, कामा +3, इतनी संख्या आपकी आएंगी। -4 और 4 के बीच में इतने सारे पूर्णांक आएंगे, ठीक है, जो आपको लिख दिए गए हैं। अब इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर जो घ आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर घ, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर जो आपको घ दिया गया है, इसमें कहा गया -5, -5 और +2, -5 और +2, -5 और +2 के बीच में पूर्णांक कौन कौन से आएंगे, देखिए ध्यान से, ये हमें बताने पूर्णांक। -5 आपका यहां पर दिया गया है, ठीक है, और प्लस का 2 कहां पर दिया गया है, ये यहां पर दिया गया है। -5 और प्लस का 2 यहां पर दिया गया है। देखिए ये -5 है, ये आपका प्लस का 2 है। अब इनके बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी, ये हमें बताना है। देखिए ध्यान से, -4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, 0, -1, और 2 तक ये है, ठीक है, +1। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी संख्या आएगी, बारी बारी से लिखते हैं हम। देखिए -4, कामा -3, कामा -2, कामा -1, कामा 0, +1, इतनी ही आएंगी संख्याएं, ठीक है, इतने ही पूर्णांक आएंगे आपके -5 और +2 के बीच में, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अड़ा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है, इसमें -3 और 5, -3 और 5 के बीच में पूछी गई है कौन कौन सी संख्या है, +5 या 5 भी लिख सकते हैं या +5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखिए -3 और +5 इनके बीच की संख्या हमें बतानी है। अब -3 आपका कहां पर दिया गया है, ये दिया गया है, और प्लस का 5 कहां पर दिया गया है, ये देखिए। -3 और प्लस के 5 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही है, देखिए यहाँ पर -3 छोड़ देंगे, -2, -1, कामा 0, कामा +1, +2, +3 और कामा +4, इतने ही आएंगे। +5 तक पूछ रहा है, ठीक है। -1, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, इतने ही -3 और +5 के बीच में पूर्णांक आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 4 आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए ध्यान से। इसमें -8 और 4 के बीच में, -8 और 4 के बीच में कितने पूर्णांक हैं, ये बताना है। -8 आपका यहाँ पे दिया गया है और +4 ये यहाँ पर दिया गया है। अब इनके बीच में पूर्णांक बताने हैं कौन कौन से आएंगे। देखिए -7 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 तक आ जाएंगे ना। तो लिखिए -7, कामा -6, -5, -4, -3, -2, -1, कामा 0, +1, कामा +2, कामा +3, कामा +3 तक आएंगे, ठीक है। कहां तक आएंगे, +3 तक, ठीक है। अब देखिए इधर क्वेश्चन से, इधर आंसर से, यहाँ पर संख्या रेखा है। पहले आप लोग जो वीडियो शुरुआत किया था क्वेश्चन नंबर 7 का, उसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए ताकि आपको ये सही से आपको संख्या रेखा दिख जाए। और यहाँ पर ये सारे के सारे आंसर्स दिए गए हैं, इधर क्वेश्चंस दिए गए हैं, आराम से शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, इनको नोट कीजिए, ठीक है। तब तक हम साइड में हट जाते हैं।
नोट हो गया? वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा तो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको हल करना है। उसके बाद 9 एंड 10। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी से जल्दी हल करेंगे इनको। ठीक है, तब तक मैं इसको इरेज करते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड स्क्रीन पर तो शो ही हो रहा होगा आपको। अब हम शो कर लेते हैं यहाँ पर आंखों में। ठीक है, ध्यान से। जो आपको क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें आपको एक संख्या रेखा दी गई है, उसके बाद 4 तक सवाल दिए गए। ठीक है, कहां तक? 4 तक। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया निम्नांकित संख्या रेखा देखिए। जो आपको संख्या रेखा दिख रही है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, उसके बाद में का से लेकर इसकी सहायता से ये निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़ों के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ठीक है, अब जो आपको ये संख्या रेखा दी गई है, इसको ध्यान से देखिए। इसके बाद जो नीचे आपको सवाल दिए गए हैं, इनको बारी बारी से क्या कीजिए? हल कीजिए। ठीक है, अब देखिए पहले संख्या रेखा यहां पर हम भी प्रदर्शित कर लेते हैं थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर आपको 8 दिया गया है और इसके बाद में संख्या रेखा आपको दी गई है। जो संख्या रेखा आपको दी गई है, इसी संख्या रेखा को देखकर हमें इन क्वेश्चंस को क्या करना है? हल करना है। ठीक है, बीच में 0 माना गया है भाई यहाँ पे। सॉरी, खांसी आ जाती है बताओ पढ़ाने में। ठीक है, बीच में 0 मान लिया है। इसके बाद 5 पॉइंट इधर साइड में, 9 पॉइंट इधर साइड में, 9 पॉइंट प्लस के, और मतलब धनात्मक पॉइंट आपके 9 दिए गए हैं, जो संख्या रेखा आपको यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है, और ऋणात्मक पॉइंट आपको 5 दिए गए हैं। देखिए 1 बिंदु 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इधर कितने? 5 बिंदु 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखो चलो मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा दिखे और अच्छा समझ में आए। ठीक है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9। अब इधर माइनस में या ऋणात्मक। ठीक है, देखिए -1 -2 -3 -4 -5। अब ये संख्या रेखा आपकी बन गई है। फटाफट इधर सवाल लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक आंसर करते हैं। ठीक है, आपका का नंबर सवाल दिया गया है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे अब की बात। ठीक है, 2 और 5 के बीच में पूछ रहा है। का नंबर में क्या पूछ रहा है? 2 और 5 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक आएंगे। ठीक है, 2 कहां पर दिया गया है? ये दिया गया है। 5 कहां पर? ये दिया गया है। कौन कौन से पूर्णांक आ रहे हैं? देखिए एक आ रहा +3 +4, 2 ही पूर्णांक आ रहे हैं, +3 +4। तो का नंबर आंसर होगा आपका +3 और +4। ठीक है, +3 और +4। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो आपका खा दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर खा। इसको ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन नंबर खा आपको दिया गया है, इसमें कहा गया है -4 0। -4 और -0 कहां पर है? ये यहाँ पर 0 है। -4 और 0, -4 और 0, इनके बीच में कौन कौन से पूर्णांक आ रहे हैं? -3 आ जाएगा, -3 -2 आ जाएगा, -2 -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर खा नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा। क्वेश्चन नंबर गा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर गा में आपको दिए गए 3 और 8 के बीच में पूर्णांक बताने में। 3 और 8, 3 का आपका दिया गया है, ये दिया गया है 3, और 8 कहां दिया गया है? ये दिया गया है। अब इसके बीच में पूर्णांक बताने कौन कौन से आएंगे? देखिए प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। ठीक है, इतने ही पूर्णांक आएंगे 3 और 8 के बीच में। ठीक है, 3 और 8 के बीच में जो पूर्णांक आएंगे आपको लिख दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर घ को ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है 0 और 4 के बीच में पूर्णांक कितने आएंगे? 0 कहां दिया गया है आपको? ये 0 दिया गया है। 4 कहां पे दिया गया है? ये 4 दिया गया है। ठीक है, ये 0 है,
ये 4 है, ये देखिए ये 0 और ये 4। अब इसके बीच में जो पूर्णांक आ रहे हैं उसको लिखिए। देखो प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 लिख दिया, कामा प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2 लिख दिया, कामा प्लस का 3 आएगा, प्लस का 3 लिख दिया। ठीक है, यही आंसर होगा, इतने ही पूर्णांक आएंगे क्वेश्चन नंबर घ में। ठीक है, यानी 0 और 4 के बीच में इतने ही पूर्णांक आने वाले हैं आपके। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो अड़ा दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर अड़ा बोर्ड स्क्रीन पर देखिए, दिख रहा है -5 और -2 के बीच में। -5 आपका कहाँ है, ये दिया गया है -5 आपका। -2 कहाँ है, ये आपका -2 ही दिया गया है। अब इनके बीच में जो पूर्णांक आ रहे हैं उनको देखिए, लिखिए -4 आ जाएगा, -4 लिख लीजिए, कामा -3 आ जाएगा, -3 लिख लीजिए, कामा। ठीक है, इतने ही पूर्णांक आएंगे, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा इसका। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर जो आपको 4 दिख रहा है बोर्ड स्क्रीन पर, इसमें क्या कहा गया है, -1 और 4 के बीच में -1 का आपका ये दिया गया है और प्लस का 4 कहाँ दिया गया है, प्लस का 4, ये आपका प्लस का 4 यहाँ पर दिया गया है। अब -1 और 4 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक आएंगे, देखिए 0 आ जाएगा, 0 नोट कीजिए, कामा प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1 नोट कीजिए, प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 2 नोट कीजिए, कामा प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3 नोट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आ गया। इतने सारे के सारे पूर्णांक होंगे आपके। ठीक है, अब इनको भी एक तरफ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, एक तरफ आंसर्स है आपके। फटाक से शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, जल्दी जल्दी शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, या तो फिर वीडियो पास करके सारे सारे क्वेश्चंस का आंसर उतारिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जब तक हम इसको इरेज करते हैं तब तक आप लोग बोर्ड स्क्रीन पर जो आपको सवाल दिख रहा है, जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है उसको पढ़ लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कह रहा है, ध्यान से। सवाल जो होते हैं, देखो ध्यान से, जो आपके सवाल होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो हमसे कुछ कहते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उसी का हमें आंसर देना होता है, सिंपल सी बात है। पढ़िए इसको ध्यान से और आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कहा गया निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, और इसमें 4 तक सवाल दिए गए हैं और कहा गया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें हम पहले सवाल लिख लेते हैं सारे सारे। का नंबर आपका दिया गया है बोर्ड स्क्रीन पर, तो दिख ही रहा है -13। का नंबर आपका दिया गया है, चलो आंसर से लिखते हैं डायरेक्ट, क्वेश्चन तो दिख ही रहे बोर्ड स्क्रीन पर ना। देखिए, जो आपको का नंबर दिया गया है, पहले सबसे पहले आप लोग एक बात ध्यान से समझ लीजिए हमारी। कौन सी बात, ये आपका जो होता है, ये आपका निरपेक्ष मान का चिन्ह होता है। किस मान का होता है चिन्ह, निरपेक्ष मान का। ध्यान से देखिए, निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान का आपका ये चिन्ह होता है। किसका होता है, निरपेक्ष मान का चिन्ह। इस चिन्ह के अंदर संख्या चाहे प्लस में लिखी हो चाहे माइनस में लिखी हो, इस चिन्ह के बाहर जब संख्या आएगी तो वह संख्या हमेशा प्लस में लिखी जाएगी। किसमें लिखी जाएगी, प्लस में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपको का दिया गया है, उसमें संख्या अंदर दी गई है, इस निरपेक्ष चिन्ह के, निरपेक्ष मान के चिन्ह के अंदर दी गई है संख्या -13। बाहर निकालेंगे किसकी हो जाएगी, प्लस की 13 हो जाएगी, प्लस की 13। यही आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर का, इसमें प्लस का 12 दिया गया है। क्या दिया गया है, प्लस का 12। प्लस का हो चाहे माइनस का हो, निरपेक्ष मान के अंदर है, बाहर लाएंगे प्लस का ही रहेगा, ध्यान रखिए आप। प्लस का 12 है, यहाँ पर 12 आ जाएगा, प्लस का ही आंसर। यहाँ पर -13 अंदर था, बाहर आया प्लस का था 12, प्लस बाहर आया प्लस का ही। ठीक है, इसके बाद खा के बाद क्वेश्चन नंबर गा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर गा आपको दिया गया है -37।
बाहर आएगा क्या आएगा, 37 हो जाएगा, प्लस का 37 हो जाएगा, ठीक है। 37 किसका, प्लस का, यही आंसर आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर घ के बाद क्वेश्चन नंबर घ आपका कितना दिया गया है, और स्क्रीन पर देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर घ आपको 0 दिया गया है, क्या दिया गया है, 0, तो इसका भी आंसर 0 आ जाएगा, प्लस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर घ के बाद क्वेश्चन नंबर अड़ा क्या दिया गया है आपको, इसमें दिया गया माइनस का 47, माइनस का है बाहर आएगा कहा हो जाएगा, प्लस का 47, प्लस का हो या माइनस का हो, निरपेक्ष मान के अंदर है, उसको बाहर लाएंगे कहा का हो जाता है, प्लस का हो जाता है, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। अब प्लस का 101 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको प्लस का 101 दिया गया है, इसको बाहर लाएंगे तो काय में हो जाएगा, प्लस में ही रहेगा ना, तो 101 आंसर ही हो जाएगा इसका, ठीक है, आंसर 101 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आपके हल हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के इधर प्रश्न है आपके, बारी बारी से, इधर बारी बारी से आंसर है, फटाक से शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, उतारिए, जल्दी से जल्दी हल कीजिए, निरपेक्ष मान आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा रहे हैं, बस थोड़ी सा आप लोग हेल्प कीजिए, जो वीडियो आ रहे हैं तो जितने भी यूट्यूब पर धनाधन शेयर करते रहिए, धनाधन सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, हर सब्जेक्ट की मैथ लेकर आते हैं, हर सब्जेक्ट की साइंस भी लाएंगे, हर सब्जेक्ट लाएंगे इस यूट्यूब चैनल पर, बस आप लोग साथ दीजिए थोड़ा हमारा, ठीक है। शॉर्ट स्क्रीन हो गया हो तो इसको इरेज करें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसमें सत्य सत्य बताना है, इधर क्वेश्चन दिखते रहेंगे, इधर आंसर देते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, नंबर 10, फिर उसके बाद 10 हम लोग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपको 10 दिया गया है, देखिए ध्यान से, बारी बारी से पढ़ते हैं। इसमें लिखा है बनी अभ्यास पुस्तिका से सत्य असत्य कथन की पहचान कर लिखिए, यानी कि अपनी पुस्तिका में प्रश्न को पढ़िए, उनका आंसर यहाँ पर जो दिख रहे हैं क्वेश्चन, उनको सत्य और असत्य में बताइए, ठीक है। लेकिन आपको पुस्तिका में देखिए या नहीं देखिए, बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको क्या दिया है, सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, क्या सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, सत्य है, क्वेश्चन नंबर का सत्य है असत्य आप लोग बताइए, ये तो भाई पढ़ा चुके हैं आप सभी को, सत्य है असत्य, सबसे छोटा पूर्णांक क्या शून्य हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या रेखा खींचते हैं, उसके बाद में 0 मानते हैं, मध्य बिंदु कह सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि इधर प्लस में संख्या आ जाती है, इधर माइनस में संख्या आ जाती है, माइनस इधर प्लस में पूर्णांक जाते हैं, इधर माइनस में पूर्णांक जाते हैं, ठीक है। तो 0 आपकी सबसे छोटा पूर्णांक नहीं होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका, असत्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा असत्य। क्वेश्चन नंबर खा देखे ध्यान से, इसमें कहा गया शून्य का विपरीत नहीं होता है, हाँ राइट बात है, शून्य का विपरीत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर शून्य है, इसका विपरीत हो ही नहीं सकता, शून्य से सारे पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं, इंड इसका है ही नहीं शून्य का, यानी शून्य का विपरीत है हो ही नहीं सकता, तो वही यहाँ पर कहा गया है शून्य का विपरीत नहीं होता है, तो सत्य बात है, यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर सत्य, क्या लिखेंगे, सत्य। क्वेश्चन नंबर खा के बाद क्वेश्चन नंबर गा देखिए, क्वेश्चन नंबर गा, इसमें कहा गया है -17 -5 से बड़ा है, -17 है जो -5 से बड़ा है, क्या -17 -5 से बड़ा है, बड़ा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, सत्य। -5 -5 है जो -17 से क्या है, बड़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा, सत्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ देखिए, इसमें कहा है एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, सत्य बात है,
यहाँ पर अगर हम माइनस में ले लें इसका, यहाँ पर -5 ले लें या माइनस में कोई संख्या ले लें, इसका गुणात्मक प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम निकाले। क्या निकाले? योगात्मक प्रतिलोम। तो क्या होगा? चिन्ह यहाँ पर प्लस माइनस का योगात्मक प्रतिलोम निकाले। क्या निकाले? योगात्मक प्रतिलोम। अगर इसका हम योगात्मक प्रतिलोम निकाले तो माइनस की संख्या है तो क्या है की हो जाएगी, यहाँ पर प्लस की हो जाएगी ना, प्लस की 5। तो योगात धनात्मक क्या लिखा है यहाँ पर? एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है ना, क्योंकि अगर प्लस में धनात्मक पूर्णांक की बात कह रहा है तो प्लस में संख्या रहते हैं। इसका प्रतिलोम निकालेंगे, इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो माइनस में आ जाएगा, -5 हो जाएगा, जो कि -5 है +5 से छोटा है और +5 क्या है? बड़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर घ का सत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर घ के बाद क्वेश्चन नंबर अड़ा देखिए। क्वेश्चन नंबर जो आपको अड़ा दिया गया है इसमें कहा गया ये एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है? नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए -5 छोटा है, क्या +5 से बड़ा होगा? यहाँ पर योगात्मक प्रतिलोम इसका निकालेंगे तो नहीं होगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। क्वेश्चन नंबर अड़ा का आंसर क्या होगा? असत्य। क्या कह रहा है इसमें? एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है? नहीं बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर छोटा होता है, इससे जो आपका योगात्मक प्रतिलोम आएगा उससे छोटा होगा, ना कि ये बड़ा होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर असत्य इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 4 दिया गया है, देखिए ध्यान से बोर्ड स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर जो आपको 4 दिया गया है इसमें कहा गया शून्य एक पूर्णांक नहीं है। शून्य एक पूर्णांक नहीं है, ये बात गलत है भाई। शून्य एक पूर्णांक है, क्योंकि देखिए पहला पूर्णांक शून्य होता है, इसके बाद इधर प्लस में पूर्णांक जाते हैं, इधर माइनस में पूर्णांक जाते हैं। तो शून्य क्या है? हमारा पूर्णांक है, तो यहाँ पर कहा गया नहीं है, तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कहा गया शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है। यस, इसका आंसर क्या होगा? सत्य, क्योंकि शून्य का यदि हम योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो शून्य ही आएगा, क्योंकि शून्य ना ही माइनस में होगा और ना ही प्लस में। शून्य शून्य होता है, प्लस में हो सकता है, लेकिन माइनस में शून्य नहीं होता है। ठीक है, तो शून्य क्या होगा? हमेशा शून्य का योगात्मक प्रतिलोम हमेशा शून्य ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी जो अभ्यास 3A थी वो समाप्त हो चुकी है 2 भागों में। ये आपका भाग सेकंड है। कौन सा भाग है? भाग सेकंड, पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन जो आपका प्रश्नावली आपके अभ्यास यानी कि 3B है वो अगले वीडियो में आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।